अब नेक्स्ट जो चैप्टर है ना, ये तो आप ऐसा समझ लो कि ऐसा कभी नहीं हुआ जब इनसे क्वेश्चन नहीं आता होता, क्योंकि स्कीम तो इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब स्कीम में क्या है जी, ये जो बात करेगा ओल्ड वुमेन चिल्ड्रन डिसेबल्ड, ओल्ड वुमेन चिल्ड्रन एंड डिसेबल्ड। वुमेन में फिर आगे और कैटेगरी है, कोई विडो है, कोई एज्ड है, कोई किसी के साथ फिजिकल अब्यूज हुआ है, चाहे रेप हुआ है। फिर SC ST की बात है, SC ST के लिए एक एट्रोसिटी वाला एक्ट है। समझ गया जी बात। तो इसमें आपने याद रखना है कि जो भी, जिसको हम बोलते हैं, देखो माइनॉरिटी ना दो तरह की होती है। एक माइनॉरिटी तो होती है, एक तो जिसको हम बोलते हैं कि जो लैंग्वेज के आधार पर है और रिलीजन के आधार पर है। अब कई बार क्या होता है कि ऐसा एक सेक्शन है जिसको जरूरत है ना, जैसे डिसेबल्ड लोग हैं, वो मेजोरिटी में तो नहीं है, दे आर इन माइनॉरिटी। एक तो माइनॉरिटी में, दूसरा उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन भी हो, तीसरा उनके उनके क्या है, फिजिकली वो इतने केपेबल भी नहीं है कि अपने को कैरी कर पाए, है ना। तो ऐसे में क्या है कि जितना भी सेक्शन है, इन सब की बात की गई है इसके अंदर। ठीक है बात। और नेक्स्ट बात इसमें एक आती है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिवनेस का मतलब क्या होता है? इंक्लूसिव का मतलब होता है कि उन सबको साथ लेके चलना, तब एक सोसाइटी की या एक कंट्री की, एक स्टेट की डेवलपमेंट मानी जाएगी। अब एक बात बताओ, अगर जो सब पूरे हेल्दी लोग हैं, ठीक अपनी एज में है, उनका ही ध्यान रखा जाए, एज लोगों का ना रखा जाए, बच्चों का ना रखा जाए, बीमारों का ना रखा जाए, जो मेंटली रिटार्डेड लोग हैं उनका ना रखा जाए, यहाँ पे क्या बात हो रही है? इंक्लूसिवनेस। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम को धरातल पर लेकर आना, ताकि उन लोगों को मेन स्ट्रीम के अंदर ऐड किया जाए, जिसको बोलते हैं हम क्या, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव ग्रोथ में क्या होता है, इनके लिए बेनिफिट दिलाना, है ना। कई बारी बोलते हैं हम इनको माइनॉरिटी में भी इनको काउंट करते हैं, पर माइनॉरिटी कौन सी वाली, इसमें सब बात है, ट्रांसजेंडर की इसमें बात की गई है। ट्रांसजेंडर किस में आता है? माइनॉरिटी में। डिसेबल आता है माइनॉरिटी में, इवन वुमेन भी कई बारी आ जाती है, SC ST भी आ जाता है ना। बट कॉन्स्टिट्यूशनली तो नहीं बोलते हम इनको माइनॉरिटी, बट वैसे ही कि अगर कुछ अलग से प्रोविजन लेने पड़े सरकार को, तो इनके लिए लिए जाता है। समझ गए जी बात। तो ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, को इसको इसके लिए ना, ये इतना, जैसे जैसे जब मैं भी पढ़ता हूँ इसको ना, तो जैसे जैसे सरकार की स्कीम है, तो यहाँ से लगता है कि पता नहीं, देखो ना, पॉलिसी जो बनाने वाले लोग हैं वो कितने सही भी हो सकते हैं और कितने गलत भी हो सकते हैं। सही क्यों हो सकता है कि वो ऐसी पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, इसका मतलब दे आर कंसर्न अबाउट ऑल दीज पर्सन, है ना। और गलत ये हो सकता है कि जब उन लोगों के लिए स्कीमें बनी हुई हैं तो उन तक पहुंच क्यों नहीं रही है फिर? दोनों बातें सही है ना। एक तरफ से हम ये बोलते हैं कि हमारी सरकार कितनी अच्छी है कि एक एक आदमी के बारे में सोच रही है, जिसको जरूरत है। अगर मान लो किसी के साथ फिजिकल अब्यूज हुआ, किसी का रेप हुआ, उसके लिए सरकार सोच रही है कि इसकी काउंसलिंग की जाए, और मशवरा में एक उनके लिए घर बनाया है कि वहां रह ले। और जब वो बाहर जाएगी तो उनको उनको पैसे दिए जाएंगे ताकि अपना लाइफ को दोबारा स्टार्ट करे, है ना। और लंबे समय तक उनको काउंसलिंग देते देते रहेंगे, और मंथली उनको पे भी करेंगे। बट द सवाल यह है कि क्या असल में उन लोगों तक ये चीजें पहुंच रही है? तो ये देखो ना, जैसे अब हम कई बार हम देखते रहते हैं, चाहे आप भी सुनते होगे ना, सब लोग जो सिविल सर्वेंट बनता है तो उससे क्या टारगेट, क्या बोलता हो? एक बात तो पक्की है ना, हर एक आदमी जिससे पूछेगा कि भाई क्यों सिविल सर्वेंट बनना चाहता है, तो क्या बोलता हूँ कि भाई मैं सोसाइटी के एक डाइवर्सिफाइड एरिया में काम करना चाहता हूँ। तो इससे बड़ा तो कोई एरिया नहीं हो सकता। तो आपकी एरिया में, जैसे एरिया में मान लो कोई सिविल सर्वेंट बन गया है, तो वहां पे वुमेन के साथ एट्रोसिटी होगी, गर्ल्स के साथ भी होगी, एज लोग रह रहे होंगे वहां पे, मेंटली रिटार्डेड रह रहे होंगे, ट्रांसजेंडर रह रहे होंगे यहाँ पे। सारी स्कीमें तो यही बन रही है ना। तो आपको मैं बताऊं, एक एक वैसे ही बता देता हूँ, एक फॉर्मूला है, मेरे को राइटर का नाम याद आता है, बड़ा मैंने बुक पढ़ी थी उसकी। तो वो बोलता है कि अगर तुम कुछ करना चाहते हो, दो तरीके हैं। देखो उसने 3 सर्कल बनाए हैं, वैसे मैं बता देता हूँ आपको, शायद काम आए जीवन में। एक है वाई, एक है, दूसरा सर्कल है हाउ, और तीसरा है व्हाट। अभी बोलता है कि जो भी तुम करना चाहते हो ना, अगर आप ये सोचे कर रहे हो, जैसे आप बोलते हो कि
मुझे व्हाट यू वांट टू डू, आप बोलोगे मुझे बनना है एचएस। हाउ, अब क्या बोलोगे? कोचिंग भी ले लिया है, सेल्फ स्टडी भी कर लिया है, ये क्या हो गया? हाउ। अब सवाल तीसरा है वाई, पर करना क्यों चाहते हो? जो आपने बोला कि मैंने एचएस बनना है, ऐसे बनना है, अब बनना क्यों है? जिसको कई बार बोलते हैं ना, अंदर आपके एक आग है, अंदर की फायर है। तो अभी बोला है कि जो इस एंगल से जाते हैं ना, बाहर से अंदर को जाते हैं, उनके सक्सेस होने के कम चांसेस है, क्योंकि वो किसकी तरफ जा रहे ज्यादातर? व्हाट का मतलब तो क्या निकले फिर, बस ये बनना है, ऐसे बनना है। इसमें तो बंदे को बोलता है पैसा चाहिए, नाम चाहिए, फिर तो उसी के लिए कर रहा है काम वो। अब एक होता है बड़ा सक्सेसफुल आदमी, वो ना सोचता कुछ नहीं, उसके दिमाग में क्या होता है? वाई, कि मुझे, वो पहले कि किसकी तरफ जाएगा? वाई की तरफ, कि मुझे करना क्यों है। तो ये जो स्कीम है ना, अगर आप इनको सही से देखोगे तो आपके दिमाग में आएगा वाई वाला सवाल। फिर वाई के बाद फिर हाउ तो अपने आप हो जाएगा, और व्हाट तो कुछ है ही नहीं है। तो दुनिया में जितने भी खतरनाक लोग हुए आज तक, चाहे नेल्सन मंडेला हुआ है, नेल्सन मंडेला नहीं थोड़ी बोला कि मैं क्या बनना है, उसने सीधा बोला कि मैं क्यों उतर रहा हूँ प्रोटेस्ट पे, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं, ब्लैक लोग हैं, उनको उनके देश में राइट नहीं है। महात्मा गांधी को ये नहीं बोला कि मैं, मुझे राष्ट्रपिता बनना है, वो तो लोगों ने बना दिया ना, बट मेन क्या था? वाई, कि मुझे फ्रीडम चाहिए लोगों की। फिर भीमराव अम्बेडकर का भी थोड़ा था कि मेरे को दलित होके मुझे क्या दिया जाएगा, संविधान लिखने का मौका मिलेगा, बट वो क्या है? वाई, क्यों हूं मैं भीमराव अम्बेडकर? मुझे तो एक ऐसा सेक्शन है सोसाइटी का जिसको अछूत माना गया है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ बात? तो अगर आप जब इंटरव्यू में जाते हो तो वहां भी ये सवाल पूछते हैं, पक्का सवाल है ये, पर जो लोग वहां तक पहुंच जाता है शायद उसका आंसर बन जाता है। तो आपको मैं इतना बताता हूँ कि सच्चाई सच्चाई को ना जानने का बड़ा सही तरीका है। अगर आपके अंदर इतनी आग है तो बंदा बन जाता है। कई बार एक आदमी इसलिए बनता है कि देखना, आईएएस बन जाता है कि रिक्शा वाले का बेटा बन जाता है, उसके बाद इतना ही होता है कि मेरे बाप ने पूरी जिंदगी रिक्शा चलाया, बस खत्म, मैंने इसको चेंज करना है, सिस्टम मैंने चेंज करना है। उतने पागलपन से काम करता है तो उसको पता ही नहीं क्या चल रहा है, बस वो कर लेता है काम हमारे बात का। तो मैं बोलूँ कि अगर आप इन सोशल स्कीम को सही से समझोगे, याद करने में भी आसान हो जाएगी, और आपको खुद भी लगेगा पता आप कितना कितनी वो रखते हो सोसाइटी के प्रति, है ना, अंडरस्टैंडिंग रखते हो। बट बाकी अपना अपना बात है कि ऐसा ऐसा भी है नहीं कि सारे के सारे लोग करप्ट ही है, सारे के सारे पॉलिटिशियन करप्ट है, सारे के सारे ब्यूरोक्रेट करप्ट है। अगर सबके सब होते तो ऐसी पॉलिसी नहीं बनती। बट दिक्कत यह है फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ होती होगी। ठीक है जी बात। तो इसी को अगर सही मायने में देखेगा आपको, तो उसको क्या बोलेगा हम? इंक्लूसिव ग्रोथ। स्टीव जॉब नाम सुना होगा ना, उसने जो इतना बढ़िया प्रोडक्ट बनाया है, क्यों बनाया? उसने ये देखा कि मुझे सिंपल चीज बनानी है कुछ, जो बिल्कुल लोग आसानी से हैंडल कर पाए, वैल्यू उसने अपने आप लगा दी उसके ऊपर। क्लियर है जी बात? तो ये जो स्कीम है, अगर आप, इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब यही है कि भाई सरकार ऐसी है कि जो सबको ही इकट्ठा करना चाहती है, और असली सोसाइटी वही है। ठीक है जी बात। अब देखो जी, अब इसमें क्या है, देखो एरियाज में आइडेंटिफाई, अगर आपको क्वेश्चन ये पूछने व्हाट इज इंक्लूसिव ग्रोथ, व्हाट स्टेप्स हैज बीन टेकन बाय गवर्नमेंट, चलो ग्रोथ इन डेवलपमेंट बोल दिया, यही सारा क्वेश्चन है, आंसर है। कुछ भी आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, बस अपना थोड़ा सा लगाओ कि किसको इंक्लूड करना है, किसको मेन स्ट्रीम में लेकर आना है ना। तो देखो जी, अब तो आज के लिए टास्क ये आपके लिए है कि आप अपना वाय ढूंढे जरा आप। और इतना टफ क्वेश्चन है ये, ऐसा ऐसा नहीं है कि आसानी से आपको मिल जाए। जिस दिन आपको इसका आंसर सही में मिल गया, वो ऐसी ऐसी फायर होगी वो, फिर आपको ना डिप्रेशन होने देगी, ना टेंशन होने देगी, फिर नहीं देगी होने, मैं बता रहा हूँ। टेंशन डिप्रेशन, हम एक बात और बोल रहा हूँ, हम हमेशा बोलते हैं ना कि आपकी तैयारी में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। एक बात और, कंसिस्टेंसी कब होती है? जब आपके अंदर एक ना ऑथेंटिसिटी भी है। ऑथेंटिसिटी का मतलब यही है कि जिसको आप बिना ऐसी लगन लगी हुई कि मुझे करना ही करना है बस, उसमें तो कंसिस्टेंसी अपने आप ही आ जाएगी, उसमें कोई मतलब ही नहीं है। जैसे बचपन में क्रिकेट खेलने की बात आती थी ना, तो उसमें उसको कोई घर वाले भेजते थे कि जा खेल खेल,
क्यों ज्यादा था वो? उसके अंदर इतनी ऑथेंटिक है वो अंदर से, और वो कभी मिस नहीं करेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, वो शाम को उसने जाना है जाना है, काम भी पहले निपटा देगा। आपने सब सब स्पोर्ट्स करते हो एक टाइम। तो कंसिस्टेंसी तब है जब ऑथेंटिसिटी है। ऑथेंटिसिटी कब आती है? जब अंदर से आपके फायर हो। फायर तब आती है जब आपको वाय का पूरा ज्ञान हो। ठीक है जी बात। तो कहना मतलब है कि कई बार धक्के से भी कोई लोग वो काम करने लग जाते हैं जो नहीं करना चाहिए। क्लियर है जी बात। अब देखो इतनी इसके अंदर जितनी जितनी स्कीम्स है, उन सब स्कीम को आपने देखना है। अब इसमें क्या है ना, देखो एचएस में प्रीलिमिनरी क्वेश्चन क्या आने वाला है? एक तो पूछते हैं एज, फिर पूछते हैं इनकम, कितनी एज वाले लोगों को, कितनी इनकम लोगों वालों को, कितनी कितनी अमाउंट। तो मोटे मोटे तौर पर ये देखो कि जो तो एज लोग है ना, तो दो कैटेगरी बांटी हुई है। एक है 60 to 69, एक है अबव 70, 60 से 69 साल तक क्या बोल दिया, सीनियर सिटीजन हो गया। उसके बाद सुपर सीनियर हो गया, कब से? 70 साल से। तो इसका मतलब है कि ज्यादा ज्यादा जरूरत किसको है? जो और सीनियर है। तो अब इसमें अमाउंट इन्होंने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। अच्छा फिर देखते हैं कि जो विमेन होती है, जो हो सकता है कि मेल 70 साल से ऊपर वाला मेल है और 69 वाली जो विमेन है, उनको बराबर की जरूरत हो, क्योंकि विमेन कई बार ज्यादा वनरेबल होती है। तो अब एक कैटेगरी क्या कर दी, एक तो कर दी दोनों की बराबरी। एक में बोल दिया कि कोई सुपर सीनियर सिटीजन है जी 70 साल से ऊपर, उनको कुछ अलग से दे दो। बट जो कुछ विमेन है उनको 67 में भी, 69 में भी वही फैसिलिटी मिली है जो एक सुपर सीनियर को मिल रही है ना। तो अभी अभी आप इसमें रिटर्न मारो, अभी इतना समझ गया। फिर आता है स्पेशल एबिलिटी वाला, अभी हम आगे करेंगे इसको। अब स्पेशल एबिलिटी में भी दो कैटेगरी है। एक है जो 40% से लेकर 69 तक परसेंट डिसेबल है, 40 से लेकर कब कब तक? 69। एक है कितना? 70 से ऊपर, इसके लिए अलग क्राइटेरिया हो गया। फिर विडो, डेजर्टेड, एक कलनारी हो गया। अब देखो रिहैब अलाउंसेस टू लेप्रस। अब लेप्रस भी दो तरह के हो गया, एक 69 वाला तक और एक 65 से 69 से ऊपर वाला। अब कुछ कुछ बीमारियां ऐसी होती है जहां पे इनकम देखी नहीं जाती। अब देखो इनकम कहाँ नहीं देखी जाती? जो 70 साल से ऊपर है, और जिसको लेप्रोसी की बीमारी है उसको ये नहीं बोलेगा तू अच्छे घर से है, तेरी इनकम अच्छी है, उसको भी मिलेगा। फिर है ट्रांसजेंडर की भी सेम है, 69 से लेकर 71 तक। इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन, तो इंदिरा गांधी के अंदर वही सेम 70 से नीचे और 70 से ऊपर। इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन। अब जो नेशनल विडो पेंशन है वो भी दो तरह की है। एक देखो ना, 40 ईयर से नीचे तो विडो बोल नहीं सकते, क्योंकि 40 ईयर्स तक अगर नहीं भी रहा हस्बैंड तो एक चांस हो रहा है कि वो मैरिज दोबारा कर ले। तो 40 से 69 तक एक हो गई और 70 तक एक हो गई। इंदिरा गांधी नेशनल स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन। समझ गया जी बात। तो क्या क्या देखे आपने, किस किस को यहाँ पे दिए जा रहे हैं बेनिफिट? ओल्ड, ट्रांसजेंडर, है ना, विडो और लेप्रस। और दो स्कीम, तीन स्कीम किसके नाम से है? इंदिरा गांधी। तो पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। और देखो 60 to 69 ईयर बीपीएल, किसके लिए? बीपीएल। और उसके बाद है ये भी बीपीएल के लिए, और ये भी किसके लिए? बीपीएल के लिए। तो अब आपने एक काम तो ये कर लो कि इसमें साइड में लिख लो कि जो इंदिरा गांधी के नाम की स्कीम है वो किसके लिए है? बीपीएल के लिए। अब रट्टा मारने की जरूरत नहीं आपको, तीनों स्कीम बीपीएल के लिए हो गई। अब रही बात क्राइटेरिया, वो ऐसा है जैसा सबके लिए ऊपर ही है, बस सिर्फ बीपीएल के लिए अलग से आ गई। देखो 60 to 69 ईयर बीपीएल के लिए 1000 रुपए, 70 प्लस सुपर सीनियर के लिए 1700 रुपए, और 65 से लेकर 69। कहने का मतलब है कि जो मेल है, मेल को सुपर सीनियर बोल दिया 70 से ऊपर, और फीमेल को बोल दिया कितने में? 65 से ऊपर। तो इनको कितना मिल रहा है? पर अमाउंट कितना है? 1150। अब आता है विडो, 40 से 69 ईयर 1150, 70 प्लस के लिए कितना है? 1700। उसके बाद स्पेशली एबल्ड पर्सन है भी
80% स्पेशल डिसबिलिटी कितनी परसेंट है? 80%। कितना मिलेगा? 1700। लग गया जी पता? तो ये तीनों स्कीमें बीपीएल के लिए है। अब आ जाओ शुरू में, देखो इसी का एक वर्जन ये है, सेम है, ओल्ड एज पेंशन स्कीम, बट ये बीपीएल के लिए नहीं है। इस पे क्या क्राइटेरिया रखा है कि ग्रांटिंग बेनिफिट सोशल सिक्योरिटी पेंशन एक्सेप्ट पर्सन, ऐसा आदमी नहीं होना चाहिए। हाँ, तो क्या बोला? सिर्फ आपने इतना ध्यान रखना है, या तो जो टैक्स पेयर है उसको नहीं मिलेगा, या तो जिसको गवर्नमेंट पेंशन मिल रही है उसको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? ना कोई इनकम क्राइटेरिया दिख रहा है, ना कोई बीपीएल एपीएल, कुछ नहीं है। और प्रोविजन वही है, देखो 1100, 1700 और 1050। ठीक है ना बात? अब है जी स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना, पेंशन फॉर वुमेन पेंशनर एज ऑफ 65 to 69, कितनी होगी? 1150। तो वही बीपीएल वाली होगी ना। अब आता है स्पेशल एबिलिटी रिलीफ अलाउंसेस। तो स्पेशल एबिलिटी में कितना बोला हुआ है कि इनके साथ दो क्राइटेरिया जुड़े हुए हैं। एक तो इनकी 50,000 से कम इनकम है, दूसरा इनकी स्पेशल एबिलिटी कितनी है? 60 से 69%। तो कितना मिलेगा इसके? 1150। विडो डेजर्टेड एकल नारी पेंशन कितना? 645 to 69 एज और इनकम लेस देन 50, कितना मिलेगा? 1150। और अगर 70 से अब है तो कितना? 1700। अब रह गए जी, अब एक स्कीम है रिहेबिलिटेशन टू लेप्रोसी। जो लेप्रोसी वाला है, जिसकी ये 69 तक है, उसके लिए यहाँ नीचे वाले कोई एज नहीं है, उनको तो छोटी उम्र भी हो सकता है, उसको 1000 रुपये पर मंथ। जिसकी 70 से ऊपर है उसकी 1750। जहां भी 65 से 69 आ रहा है उसके लिए कितनी है? 1150। और 65 से 69 तक सिर्फ कौन है? वीमेन। ठीक है जी बात? अब एज ए ट्रांसजेंडर, 69 तक के ट्रांसजेंडर के लिए पेंशन 1000 रुपए, और 70 से ऊपर के लिए कितनी? 1700। कोई दिक्कत नहीं उनको स्कीम को याद करने में। इंदिरा गांधी बीपीएल के लिए हो गई, और जो 65 और 70 वाला क्राइटेरिया के लिए है विमेन के लिए, और 70 से प्लस कितना है? 1700, और 69 तक कितना है? 1000। बस ठीक है। अब आ जाओ जी नेशनल फैमिली। अभी आगे स्कीम आती रहेगी, एससी के लिए, एसटी के लिए, सबके लिए इस चैप्टर में दी हुई है स्कीम। फिर है नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम। As part of this program, the family of BPL household will get help in amount 20,000 in the event that a major breadwinner जो है उनके घर का कमाने वाला, उसकी डेथ हो गई। बस यहाँ पे याद रखने वाली चीज है, एक तो बीपीएल हाउस होल्ड, और उनके घर में डेथ किसकी हो गई है? जो उनका मेन कमाई करने वाला है, उसके 20 मिलेगा, उसको 20,000। शेड्यूल कास्ट सब प्लान, अब देखना, एक है शेड्यूल कास्ट सब प्लान, एक है शेड्यूल ट्राइब सब प्लान। ये तो मेन से भी है। तो शेड्यूल क्लास सब प्लान में क्या होता है ना, देखो जो हमारी सरकार प्लान करती है ना, डेवलपमेंट के लिए कितना फंड देना चाहिए, उसकी एक प्लानिंग होती है। और उस प्लानिंग में सरकार ने क्या कर रखा है? एक फिक्स अमाउंट कर रखा है, किसके लिए? एक जाएगा एससी के लिए, एक जाएगा एसटी के लिए। कई बार इसका परसेंटेज ही पूछते हैं, बट इसमें लिखा नहीं होना। हाँ लिखा। तो कितना परसेंट जो टोटल प्लानिंग की गई, कितना परसेंट एससी के लिए जा रहा है, कितना एसटी के लिए जा रहा है? देखो जी, तो 25.19% स्टेट डेवलपमेंट प्लान किसको जा रहा है? एसटी डेवलपमेंट प्लान के लिए। तो प्रोवाइड स्पेशल कवरेज अंडर इंडिविजुअल बेनिफिशियरी प्रोग्राम एंड द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन एससी कंसंट्रेटेड विलेजेस। एक तो ये फिगर इसमें लगाओ स्टार, ये क्वेश्चन आने के बहुत चांस है कि पूरे डेवलपमेंट प्लान का कितना प्लान जा रहा है एससी के लिए। फिर अगला रखना कि इस बजट के अंदर कितना एलोकेट किया गया फंड? 2400.12 करोड़, मतलब 2400 करोड़ के करीब की 0.127 में। और इन एडिशन इसी के अंदर करोड़ एडिशनल आता है कहां से? दिस प्रोग्राम हैज बीन अलॉटेड 850 करोड़ एडिशनल सेंट्रल डेवलपमेंट बजट। तो 2400 दिया किसने? स्टेट बजट से। 851 कौन दे रहा है? सेंट्रल बजट। ये पूरा आपने याद रखना है। अब इसी तरह से शेड्यूल ट्राइब के लिए भी कितना है? इसमें परसेंटेज तो नहीं दिया है,
तो इसमें क्या है, एसटी डेवलपमेंट प्लान में कितना है, 855.40 करोड़ अंडर द एसटी डेवलपमेंट प्लान। ठीक है जी। फिर ये ऐसे कुछ ऐसी ये फिगर बहुत बारी पूछने का चांस बन जाता है। अब आ जाओ जी, वेरियस स्कीम ऑफ द स्टेट फॉर वेलफेयर ऑफ SC ST एंड OBC। अब इसमें क्या क्या स्कीम है, सबसे पहले जी इंटरकास्ट मैरिज। अगर कोई इंटरकास्ट मैरिज करता है इसको कितना मिलता है, 50,000। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, हाउसिंग सब्सिडी, मतलब SC ST OBC को घर बनाने के लिए 1,50,000 की सब्सिडी पर फैमिली, पर हाउस, पर पर्सन नहीं है, पर फैमिली। इसमें लगाओ स्टार। ये ऐसे क्वेश्चन तो बहुत पूछते हैं वो, बट क्राइटेरिया ये है कि उसको मिलेगा ना जिनकी इनकम कितनी है 50,000 से कम। तो यहाँ पे हम सारी इनकम कितने देखो ना, जब हमने एजुकेशन वाला चैप्टर देखा था वहां पे फैमिली की इनकम देखी थी ना 2.5 लाख, और यहाँ पे ज्यादातर इनकम की बात हो रही है कितनी, 50,000। उसके बाद है ट्रेनिंग एंड प्रोफिशिएंसी, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड एलाइड सर्विसेज। अगर कोई कंप्यूटर सीखना चाहता है, पर उसमें याद रखना उसको बेनिफिट मिलेगा जिनकी इनकम कितनी होगी, लेस देन 2 लाख। है कौन, SC ST OBC एंड BPL, तीनों के लिए, चारों के लिए। अब ये बोल रहे हैं कि अगर कोई ट्रेनिंग करना चाहता है कंप्यूटर में, 1,350 पर मंथ, और 1,500 किसके लिए, जो फिजिकली चैलेंज्ड है, आर प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर ट्रेनिंग, ऑल्सो प्रोवाइड स्टाइपेंड 1,000 रुपए पर मंथ, और 12 रुपए किसके लिए, स्पेशली एबल्ड के लिए। तो ये बोल रहे कि 1,350 और 1,500 तो मिल ही रहा है, बट जिस टाइम वो ट्रेनिंग में लगा हुआ है उस टाइम उसको क्या मिलेगा, स्टाइपेंड मिलेगा। जो फिजिकली चैलेंज उनके लिए 1,200 और बाकियों के लिए 1,000 रुपए। 6 मंथ प्लेसमेंट भी दी जाएगी, भाई 6 मंथ के लिए आपको बोलेगा कि अब आपने ट्रेनिंग करके निकल गए जी, अब ट्रेनिंग करने के बाद वो बोलेगा हमारे पास तो काम ही नहीं है। तो काम नहीं है तो इनको क्या बोलेगा, 6 मंथ के लिए उनको काम भी देंगे। बाकी देखो उनको 6 मंथ के बाद तो खुद डिसाइड करेगा वो कहाँ पे काम करना है, बट जिस टाइम उनको काम मिलेगा ना 6 मंथ के लिए, उस टाइम उनको क्या मिलेगा, 1,500 रुपए पर मंथ, और 1,800 रुपए किसके लिए, फिजिकली चैलेंज के लिए। तो कितनी बड़ी स्कीम हो गई है, ट्रेनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड अलाइड एक्टिविटीज। तो क्या बोल रही है, एक तो उस लोगों के लिए जिनकी इनकम कितनी है, 2 लाख से कम, SC ST OBC एंड BPL, 1,300 रुपए और 1,500 रुपए मिलेगा। जब वो काम सीख रहे हैं उस टाइम स्टाइपेंड मिलेगा 1,000 रुपए और 1,200 रुपए, और जब उनको काम हो गया उनका कंप्लीट तब उनको प्लेसमेंट दी जाएगी, पर प्लेसमेंट में कितना मिलेगी उनको, 1,500 और 1,800। पर एक बात ये भी है ना, अगर बंदे का तो इस तरह से पूरा साल लग जाएगा तो 15 1800 उसका हो जाएगा पूरा। दिक्कत है ना एक, या तो ऐसे बोलते कम प्लेसमेंट देंगे 6 महीने के लिए, सैलरी आपकी कम से कम 10,000, तो बंदा कर भी ले। पर इधर तो 1,500 1,800 में क्या कर लेगा ना? पर चलो कुछ तो हो ही रहा है। पर ये चीज भी अगर अगर नीडी लोगों तक ही पहुंचे ना, मैं कहता हूँ ये भी बहुत है। पर ये सवाल ये है, जैसे मैं पहले बोला था, यहाँ पे आती है बात की कितनी एथिकल चीजें हो रही है, जो इन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करे वो कितने एथिकली करेक्ट है। और आधे सारी किसके पास है, ऑफिसर्स के पास। इसमें पॉलिटिशियन क्या करेगा, अब अगर अगर वो एक्टिव हुआ, वो लोगों को ट्रेनिंग प्रोग्राम लगाया, घर घर तक पहुंचा सकता है एक बंदा, पर उतनी टेंशन लेगा कौन, हमारे बात को। अभी अभी तो देखो ना, जैसे भी आपको लग रहा है कि चलो ये तो बड़ी आसान चीज है, बट जब आप सर्विस में जाओगे फिर थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ और भी प्रॉब्लम है ना। कुछ पॉलिटिकल प्रेशर है, कुछ सोसाइटी प्रेशर है, कुछ बंदे की अपनी टेंशन है। वो ज्यादा टाइम उसको टेंशन ही है कि इधर काम कुम छोड़ पहले अपनी ट्रांसफर का तो सोचे पहले। मेन तो टेंशन ही फिर वो अपनी फैमिली के चक्रों में पड़ जाता है। इसलिए पब्लिक सर्विस तो बड़ा ही, जो थिंकर था ना, अगर आपने सुना होगा प्लेटो, प्लेटो बोलता है फर्स्ट कम्युनिस्ट। उसने बोला है कि अगर आपको रूलिंग क्लास को, एडमिनिस्ट्रेटर्स को करप्शन फ्री रखना है ना, उनको 2 चीजों से दूर कर लो। उसने बोला है कम्यून ऑफ, मतलब कॉमनिज्म ऑफ, कॉमन करना है प्रॉपर्टी को और वाइफ को, सारे बात को।
जितने बी रूलिंग लोग हैं उनकी कोई पर्सनल फैमिली नहीं होगी। तो अगर 1000 लोग हैं, 1000 मेल 1000 फीमेल, सब हस्बैंड वाइफ है एक दूसरे के। अब इससे क्या होगा, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि मेरी फैमिली कौन है, मेरा बच्चा कौन है, तो इसलिए वो अपने आप ही किससे दूर हो जाएगा, प्रॉपर्टी से। अब प्रॉपर्टी से दूर हो गया तो किस पे ध्यान देगा फिर वो, अपने काम में। तो इसलिए कार्ल मार्क्स तो बाद में आता है, तो सबसे पहले जो कम्युनिस्ट है किसको मानते हैं, इसको प्लेटो को। इसने यहाँ तक की बात बोली है, समझ रहे बात को, कहने वाला है कि बातें थोड़ी बाद में कम हो जाती है क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे फैमिली, सोशल, प्रॉपर्टी, ट्रांसफर, इज्जत, तो प्रेशर, ये सारी चीज आती है ना। तो मैं बोल रहा हूँ इतनी इतनी सारी स्कीम है। फिर है जी एक फॉलो प्रोग्राम, SC ST OBC हुज एनुअल इनकम इज लेस देन 50 पर एनम आर गिवन 1300 फॉर परचेज ऑफ टूल। अभी बोलते कि अगर आपको आपका काम है, कोई 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 आप आर्टिशियन का काम करते हो, हैंडीक्राफ्ट का काम करते हो, उसके लिए आपको टूल चाहिए, तो टूल के लिए मिलेगा कितने, 1300 रुपए। और अगर कोई कोई सीविंग मशीन, सिलाई मशीन खरीदता है, उसको मिलेगा 1800 रुपए जी। फिर है जी कंपनसेशन टू विक्टिम ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, पता ना आपको, SC प्रिवेंशन एक्ट एक 1989 का, सुना है ना आपने एक्ट है, जिसमें ना प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है, ना बेल का प्रोविजन है, सीधा क्या है, अरेस्ट। तो जिसके साथ ये एट्रोसिटी हुई, जो तो देखो जिसने तो एट्रोसिटी करी है वो तो सीधा अंदर जाएगा, जिसके साथ हुई है उसको मिलेगी कंपनसेशन 85,000 से लेकर 8.25 लाख, मतलब 8.25 लाख तक की कंपनसेशन मिल सकती है किसको, दोज हु आर विक्टिम ऑफ SC ST जो प्रिवेंशन एट्रोसिटी एक्ट के अंदर है। ठीक है जी बात, ये फिगर आप याद रखो। उसके बाद है असिस्टेंस टू सिविल सर्विसेज कोचिंग, ये तो बड़ा, अगर आपका जीवन में एक बार प्री क्वालिफाई हो गया UPSC का, चेस का नहीं, तो कितने मिलेंगे, 30,000 रुपए। ठीक है जी, पता आपको, पता था अगर UPSC का अगर प्री क्लियर होता ना हिमाचली का, तो आपको सरकार 30,000 रुपए देती है, इसलिए कि जाओ मेंस की तैयारी करो। ठीक है स्कीम भी चलती है यहाँ पे। प्रिवेंशन ऑफ ड्रग अब्यूज, to curb the menace of drug abuse and it reduce the drug demand, Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India, and established the integrated rehabilitation center for addicts। मेंस के लिए ये लाइन आप याद रखो, चाहे इतना भी लिख पाओ ना, बहुत है जी। आपको पता है ना ड्रग मिनास करके आपका सिलेबस है, उसके ऊपर हर बार क्वेश्चन आता है, तो आप इतना भी लिख सकते हो कि सरकार ने क्या करती है, 3 इंटीग्रेटेड रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर ड्रग एडिक्ट्स, IRCA, और ये सेंटर के द्वारा बनाए हुए, और 2 बनाए स्टेट ने NGOs के साथ मिलकर, तो 2 स्टेट के हैं और 1 सेंटर का है। फिर है ग्रांट टू अदर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, और ये GIA टू ओल्ड एज होम। तो इसमें कुछ याद रखने की जरूरत है, वैसे 9 हमारे पास ओल्ड एज होम है, 22 12 डे केयर सेंटर है, 1 हेल्पलाइन एंड काउंसलिंग सेंटर है जी, 5 वरिष्ठ नागरिक सुविधा केंद्र है ना। तो ये भी प्रोविजंस है इंक्लूसिवनेस के लिए। अब आता है जी वेलफेयर फॉर स्पेशली डिसेबल्ड। अब नेक्स्ट बात इसकी हो रही है, अभी हमने पढ़ा SC ST OBC, अब आता है कौन, स्पेशली डिसेबल्ड। तो स्पेशली डिसेबल्ड में क्या है कि जिसकी डिसेबिलिटी 40% से ऊपर है, स्कॉलरशिप दी जाती है उसको 625 से लेकर 3,750 पर मंथ फॉर डे स्कॉलर, और जो हॉस्टलर है उसके लिए 1875 से लेकर कितनी, 5,000। हाँ जी, लग रहा है कुछ पता, थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ो इसको, या तो रट्टे वाला काम है, पर अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लोगे तो रट्टे से थोड़ा ठीक चीज है ना। तो कितना हो गया, तो ये 40% से दो कैटेगरी कर दी, एक कर दी डे स्कॉलर वाली और एक कर दी जो हॉस्टल में रहते हैं। मैरिज ग्रांट टू इंडिविजुअल मैरिंग विद स्पेशल डिसेबल्ड, अगर कोई डिसेबल के साथ मैरिज करता है जिसकी 40 से 75 डिसेबिलिटी है, उसको मिलेगा 25,000 रुपए। अगर जिसने कर दी 75 से ऊपर वाले को, उससे मिले कितने,
50,000। अवेयरनेस जनरेशन एंड ओरिएंटेशन, तो इसमें कुछ नहीं है, कंपोजिट कैंप लगेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ मिलकर, एनजीओ के साथ, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के साथ, जिसमें अवेयर किया जाएगा। फिर है जी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्पेशली एबल्ड पर्सन हैविंग स्पेशल एबिलिटी 40% एंड अबव आर प्रोवाइडेड लोन बाय गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश माइनॉरिटी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसमें बताया नहीं कितना लोन देगा, बट देगा जो 40% से ज्यादा डिसेबिलिटी वाले उनको लोन मिलेगा। फिर है स्पेशल एबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके आगे लगा दो जो स्टार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्पेशल एबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर कहाँ पे? हमीरपुर एंड धर्मशाला। ये क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं जी, रिहैब सेंटर। और अगला है जी रिहैबिलिटेशन ऑफ मेंटली इल क्योर्ड पर्सन टू हैव ए होम एस्टेब्लिश के लिए, तो इनका ये नहीं पता कहाँ पे है, बट ये हमीरपुर वाला आपने याद रखना है। क्लियर है जी बात? अब नेक्स्ट ये देखो ना, सारा मेंस वाला जितना भी पोर्शन है ना, ये वुमेन चिल्ड्रन, ये सारा इससे बाहर कुछ नहीं है, सारा इसी में चैप्टर के अंदर है। वुमेन एंड चिल्ड्रन, द डायरेक्टरेट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, पता ना आपको हिमाचल में है डायरेक्टरेट फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, कब बनता है? 2011 में। स्टेट होम कम प्रोटेक्शन होम, ये भी पूछा गया है एचएस में। जो एक प्रोटेक्शन होम है ना, किसके लिए? यंग गर्ल्स, विडोज, डिजर्टेड होती जिसको घर से या निकाला गया, निकल गई है ना, पुअर वुमेन इन मोरल रिस्क, उनके लिए घर है ये। ठीक है, शेल्टर, फूड, क्लोथ, एजुकेशन, हेल्थ, सब कुछ दे जाता है यहाँ पे। और अभी तक इसमें कितने, सिर्फ 20 औरतें रहती है यहाँ पे, मतलब ऐसा मानता है कि अब एग्जैक्ट डाटा तो क्या ही होगा। और फाइनेंशियल एड, जब वो घर छोड़ के जाएगी ना, अब जब वो ठीक मेंटली उसको ठीक करके चल भेजेंगे, तो उसको 25,000 रुपये मिलेगा। और अगर उसको जा रही है मैरिज के पर्पस के लिए, इसका मतलब है कोई उसको सोसाइटी एक्सेप्ट कर लिया, फिर उस टाइम मिले कितने? 51,000 रुपये ये फंड मिलेगा जी। क्लियर है? तो अब देखो ना, ये चैप्टर में आपको लग रहा है कोई भी सेक्शन नहीं छूट रहा है, मतलब सबको कहीं ना कहीं टच किया जा रहा है। तभी हम क्या देखते हैं, हम बोलते हैं ना गवर्नमेंट का कितना पैसा कहाँ खर्च होता है। प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, ये कौन से हो गए? तो प्लान वाले होता है ना, ये इतना जाना जाना सरकार का सब्सिडी ये वो, और अभी हिमाचल सरकार के ऊपर इतना क्या लोन पड़ा हुआ है। और पहली बार शायद इतिहास में ऐसा ही हो रहा है कि सैलरी भी किसी किसी लोगों की लेट आई है, तो इतना इतना फंड देना ही है फिर। अब नेक्स्ट है जी वन स्टॉप सेंटर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पर है मेंस के लिए। वन स्टॉप सेंटर का मतलब पता क्या है? अगर किसी के साथ कुछ एट्रोसिटी हुई है, तो उसको ना वकील कहीं और ढूंढना पड़ेगा, डॉक्टर कहीं और ढूंढना पड़ेगा, काउंसलिंग कहीं और लेनी पड़ेगी। तो ऐसे में क्या है ना कि वो जो वुमेन हो गया, कोई बच्चा होगा, वो जाता ही नहीं है, डिप्रेस हो जाता है। अगर उसको ऐसा एक घर मिल जाए जहां पे उसको सब कुछ मिल रहा है, तो उसको बोला गया है, तो ये बोल रहा है पब्लिक स्पेस अंडर वन रूफ टू मेक इजियर टू देम टू एक्सेस वैरायटी ऑफ सर्विसेज, मेडिकल, लीगल, साइकोलॉजिकल, काउंसलिंग, राइट वे इन बोथ इमरजेंसी एंड नॉन इमरजेंसी सिचुएशन। तो ये वन स्टॉप सेंटर हैज बीन सेट अप इन 8 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। तो कहाँ पे होता है ये क्वेश्चन प्री में बन भी सकता है वैसे। वन स्टॉप सेंटर क्या कहाँ पे है? तो ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में होगा। क्या देता है ये कीवर्ड है इंटीग्रेटेड सपोर्ट एंड असिस्टेंस टू वुमेन्स, integrated support to assistance to women who experience violence in both private and public places। और अगला है जी, ये भी इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, मेंस के आंसर की राइटिंग की प्रैक्टिस इन्हीं से होती है। सक्षम गुड़िया बोर्ड। अब जो गुड़िया बोर्ड पता क्या कहता है? गुड़िया बोर्ड सिर्फ कुछ ऐसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करता है, बहुत सारे आइडियाज लेके आ सकता है, उन आइडिया को सजेस्ट करेगा सरकार को कि आप इनके ऊपर पॉलिसी बनाइए। तो ये असिस्ट करता है गवर्नमेंट को इन पॉलिसी मेकिंग में। देखो यहाँ लिखा है ना, मेक पॉलिसी रिकमेंडेशन फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल्स, एडोलेसेंट गर्ल्स, एक्ट्स, रूल्स, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, इस तरह के प्रोग्राम को ये हेल्प करती है।
अब आते हैं जिनके लिए कुछ स्कीम है। सक्षम गुड़िया बोर्ड, ये तो हो गया। वेरियस स्कीम ऑफ द स्टेट फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन एंड गर्ल चाइल्ड। पहला है जी चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, 36 चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट्स है, कंप्राइज, बस इतना ही जान लो बस, बाकी तो आगे 36 चिल्ड्रन होम, 2 ऑब्जर्वेशन होम कम स्पेशल होम कम प्लेसेस सेफ्टी ऐसे है, टोटल 36 है। मुख्यमंत्री बाल उधार योजना। अब इस स्कीम के मेन पॉइंट क्या होता है? फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू चिल्ड्रन आफ्टर लिविंग चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन। ये बाल उधार योजना किसके लिए है? जो इन इंस्टीट्यूशन में रह रहे, वहां से बाहर निकलने के बाद सरकार क्या दे रही है, और उन उन इंस्टीट्यूशन में रहेगा बच्चा 18 साल तक। अब ये बोल रहा है कि जब वहां से बाहर निकलेगा तो उसको कितना मिलेगा? 35,000 इज प्रोवाइडेड टू द चिल्ड्रन लिविंग चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन टू एस्टेब्लिश सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर टू अर्न द लाइवलीहुड एज अ लाइवलीहुड के लिए, और साथ में स्कॉलरशिप मिलेगी इसको। देखो ये बोल रहा है कि जो उस इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे थे, जो टॉप के 2 लड़कियां हैं, जो 2 लड़के हैं, जिन्होंने लगातार 8 से लेकर 12 तक टॉप किया होगा, उनको मिलेगा 10,000 रुपए। अब याद रखना, मुख्यमंत्री बाल उधार योजना किन बच्चों के लिए? दोज हु हैज कंप्लीटेड द पीरियड ऑफ जो इंस्टीट्यूशंस थे एंड अटेन द एज ऑफ 18, और जब वो बाहर निकलेंगे ताकि वो अपना बिजनेस सेटअप कर पाए अपने लाइवलीहुड के लिए, तो उनको मिलेगा कितना? 35,000 रुपए। और जो 8 से लेकर 12 तक जिन्होंने ठीक पढ़ाई की पोजीशन रही होगी, चाहे 2 लड़के 2 लड़की को, उनको मिलेगा कितना? 10,000 रुपए। क्लियर है जी बात? तो इसमें आपको इस पे फोकस करना है, ये मेन बात है इसकी। नेक्स्ट है बाल बालिका सुरक्षा योजना एंड फॉस्टर केयर प्रोग्राम। जो माता पिता बच्चे को अडॉप्ट करता है, सरकार बोलती है कि अगर तुमने कोई गरीब बच्चा जिसको इन बाल आश्रम में जो होता है ना रहे हुए, कोई लोग देखो ना आपने, किसी को अडॉप्ट करना है तो कहाँ से लेते हैं? इन आश्रमों में जाते हैं, वहां से बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं, तो सरकार उनको अडॉप्ट करने की कुछ कागजी कार्रवाई के बाद उनको दे देती है। बट साथ में क्या बोलती है? 4,000 रुपए पर चाइल्ड पर मंथ उनकी केयर के लिए, और 500 रुपए एडिशनल। तो कहने मतलब है कि 4500 रुपए उन पेरेंट्स को मिलेगा ताकि वो बच्चे की सही से देख कर पाए। उसके बाद है रिहेबिलिटेशन सपोर्ट टू माइनर विक्टिम्स ऑफ रेप एंड चाइल्ड अब्यूज ऑब्जेक्टिफिकेशन बैकग्राउंड। जिस माइनर के साथ कोई एट्रोसिटी हुई होगी, तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड डिग्निटी को रिस्टोर करने के लिए तो उसको काउंसलिंग सारी फैसिलिटी दी जाएगी। बट साथ में क्या मिलेगा उसको? जब तक वो 21 साल की नहीं होती तो उसको 7500 रुपए पर मंथ मिलेगा। तो राष्ट्रीय सपोर्ट फॉर माइनर विक्टिम ऑफ रेप एंड चाइल्ड अब्यूज। तो रेप और चाइल्ड अब्यूज में यहाँ पे जेंडर न्यूट्रल है ये, इट कुड बी मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड, याद रखना। आंगनवाड़ी सर्विस, हाँ आंगनवाड़ी, the department is providing the supplementary nutrition to health and education, immunization, health checkup, referral services and non-formal प्री-स्कूल एजुकेशन। पता ना आपको 90 और 10 की रेशो मिलती है आंगनवाड़ी, सबके गांव होती है, तो 90 और 10 की रेशो में आई है। फिर है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम फॉर बाल पोषाहार टॉप अप योजना। तो ये भी किसके अंदर? सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइडेड आंगनवाड़ी सेंटर टू चिल्ड्रन प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स, इनको मिलेगा ये। तो ये स्कीम का नाम याद रखना कि किसके लिए है? मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। शायद ये भी बहुत बार पूछी गई स्कीम है। इसकी क्या होती है? अमाउंट बढ़ती रहती है हर साल। अब क्या बोल रही है? अगर किसी की इनकम 50,000 से कम है, किसी परिवार की, तो उसको परिवार को, बेटी को मैरिज के लिए कितने मिलेंगे? 51,000। और यहां तक बात की गई है अगर कोई डिवोर्स भी है और देयर डॉटर्स ऑर्फन गर्ल्स है, उनको भी कितने मिलेंगे? 50,000, पर उनकी इनकम 50,000 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। समझ गया जी बात? तो यहाँ से मतलब मुख्यमंत्री कन्यादान, मतलब मैरिज का टाइम होता है ना कन्यादान, तो सीएम की तरफ से जाके पैसे पर क्या होगा? 50,000 से कम होनी चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस फॉर वुमेन, जिसकी इनकम 5,000 से कम, 50,000 से कम होगी, उस औरत को वन टाइम कितना मिलेगा? 5,000 रुपए, कि भाई तुम कुछ ऐसा बिजनेस बनाओ। 5,000 में कोई बिजनेस चलेगा? तो 5,000 से कोई बिजनेस चलाने के लिए अब ज्यादा क्या ही कर सकते हैं? 5,000 में कुछ बड़ा नहीं हो सकता ना। फिर है जी विडो रीमैरिज, इसका प्रोविजन है
अब यहाँ बात हो रही है कि विडो को रिहैब करने की, कि उसकी भी मैरिज हो जाए तो उसको कितने मिलेंगे? 65,000। ये क्वेश्चन भी पूछा गया एचएस में। मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना, ये पता क्या बोल रहे ना, अगर कोई एकल नारी है ना, या उसका पति भाग गया या एक्सपायर हो गया, तो उसको 6,000 पर मंथ, याद रखने बड़ी अच्छी स्कीम है, इसका कुछ रेलेवेंस भी है। 6,000 पर मंथ, बट मिलेगा 2 चिल्ड्रन के केस में, है ना, और हुज हस्बैंड आर मिसिंग फॉर लास्ट 2 years, 2 साल से या वापिस नहीं आया तो कुछ जो भी हो गया। बट ये पैसा कब तक मिलेगा? जब तक उसके बच्चे 18 साल की उम्र पूरी नहीं कर देते, एंड डज नॉट एक्सीड, और उस घर की इनकम कितनी होनी चाहिए? 50,000। तो ये क्वेश्चन, मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना, असहाय मदर कौन है? कि एकल नारी जो सिंगल मदर रह गई है किसी वजह से, तो उसको 6,000 मिलेगा पर चाइल्ड। तो अगर उसके 2 बेटे हो तो 12,000 रुपए मिल रहा है। तो ये एक इफेक्टिव स्कीम है जो सच में कुछ कर सकती है। बाकी स्कीम में 10 लगेगी, थोड़ी सी है तो है, बट नाम आपकी टाइप है। तो ये है कि जो एक डिफरेंस क्रिएट कर सकती है, कि जिसमें 12,000 तक मिल सकता है अगर दो बच्चे हुए, और 18 साल तक मिल रहा है। ठीक है जी। फिर है विशेष महिला उत्थान योजना। तो इसमें बोला है कि स्कीम हैज बीन फॉर्मुलेटेड फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ द फिजिकली एंड सेक्सुअली अब्यूज्ड वुमेन थ्रू टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। ये बोले कि जो जिनका बिल्कुल मनोबल गिर गया है, सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर गया है, तो अब उनको बोले कि उनको हम ट्रेन करेंगे, वोकेशनल ट्रेनिंग देंगे, ताकि वो अपना कॉन्फिडेंस भी गेन करे और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी तैयार करे। देयर इज ए प्रोविजन टू प्रोवाइड ऑफ द स्टाइपेंड 3,000 पर मंथ एंड एटलीस्ट, क्या लिखा है, एंड टेस्ट फी 800 पर ट्रेनिंग। मतलब जो उसका, जो भी उसके साथ कुछ एट्रोसिटीज हुई, फिजिकल अब्यूज हुए होंगे, उसको जो टेस्ट करने वाला होगा, जो उसको हेल्प करेगा, उसको 800 रुपये मिलेगी। 3,000 मिलेगी उस औरत को, 8,000 मिलेगी जो उसको हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट है जी सेंटर स्कीम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये तो आप जीएस में पढ़ोगे ही है ना। तो प्रोवाइड जेंडर बायस सेक्स सिलेक्शन एलिमिनेशन की बात करता है। फिर है जी बेटी है अनमोल योजना, बड़ी इंपॉर्टेंट योजना है जी। इसमें क्या बोला गया है? पोस्ट बर्थ, बेटी के पैदा होने के बाद 21,000 रुपये मिलेंगे उस परिवार को। बेटे के पैदा होने के बाद कितने मिलेंगे? 21,000 फॉर दोज बिलोंगिंग टू, पर याद रखना किसके लिए स्कीम है ये? दिस स्कीम इज फॉर बीपीएल। और साथ में स्कॉलरशिप मिलेगी 450 से लेकर 500। वो किसको मिलेगी? एस, क्योंकि स्कीम 21 से पहले बाद में है ना, तो जो 21 से पहले हुई है उनको मिलेगा कितना? 12,000 रुपये। जो 2021 से पहले लड़कियां पैदा हुई है उनको मिलेगा 12,000 रुपये। जो 2021 के बाद पैदा हुई है उनको कितने मिलेंगे? 21,000 रुपये। तो बेटी है अनमोल योजना, इसके आगे लगाओ स्टार, ये क्वेश्चन बनता है। तो 21 से पहले वाले को 12,000 रुपये, 21 से बाद वाले को कितने? तो पोस्ट बर्थ है ये, ऑब्वियसली जन्म के बाद ही पता लगेगा, है ना। फिर है जी मुख्यमंत्री शगुन योजना। तो शगुन योजना में लगता है पता क्या है? मैरिज है, जैसे ऊपर थोड़ी देर हमने क्या की, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। और ऐसा रखना कि मुख्यमंत्री शगुन योजना भी उसकी एक सिस्टर योजना है। तो मुख्यमंत्री योजना कब हुई है? 1 अप्रैल 2021 को, अंडर विच मैरिज ग्रांट ऑफ 35,000 किसके लिए? बीपीएल। तो अब क्या डिफरेंस देख रहे हो आप? मुख्यमंत्री शगुन योजना किसके लिए? बीपीएल के लिए। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना किसके लिए? जिसकी इनकम, वो चाहे जनरल कैटेगरी जो मर्जी हो। यहाँ पे कन्यादान में इनकम का क्राइटेरिया रखा हुआ है, 51,000 रुपये मिलता है। और शगुन योजना में क्या रखा हुआ है? बीपीएल, और कितना मिलता है? 31,000। और यहाँ पर रेट रखना कितना, डेट इसकी कब है? 1 अप्रैल 2021। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये भी अच्छी स्कीम है। इसके आगे व्यवस्था, ये सारी स्कीमें पूछी गई है, बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है सबके सब, क्योंकि ये बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर रही है। तो अंडर दिस स्कीम द केस ऑफ फर्स्ट चाइल्ड, जो पहला चाइल्ड कोई भी होगा, बेटा बेटी, उसमें मिलेंगे 5,000 रुपए, इज गिवन टू द 2 इंस्टॉलमेंट्स। तो 5,000 रुपए मिलेंगे। अगर दूसरा बच्चा हुआ तो मिलेंगे 5,000। अगर वो बच्चा हुआ गर्ल चाइल्ड तो मिलेगा कितना है? 6,000। ये प्रोविजन है जी। तो स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। उसके बाद है सशक्त महिला योजना। इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है इसकी एज। सशक्त महिला योजना में 11 से 45 फीमेल,
11 से 45, याद रखना एज, ये पूछा क्वेश्चन। फोकस ऑन प्रमोशन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ द रूरल वुमेन, वन टाइम सीड मनी, ताकि वो औरतें इकट्ठी होकर क्या करें, अपना एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए। तो उनको बोले कि हम 35,000 तुमको एक बार पे कर रहे हैं, उसके बाद तुम सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाओ, कुछ अपना प्रोडक्ट बनाओ, उसको बेचो, उससे पैसा कमाओ। और इसमें कौन होगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप पर डेवलपमेंट ब्लॉक इज ग्रांटेड फॉर द इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज टू मेक देम सेल्फ रिलायंट एंड अवॉर्ड मनी 5,000 पर गर्ल चाइल्ड इज ग्रांटेड टू 5 टॉपर गर्ल्स इन 10th एंड 12th। ये बोल रहा है कि देखो क्या बेनिफिट है इसके अंदर, दो काम है। सशक्त महिला ये जो योजना है ना, एक तो है इसी के अंदर औरतें अगर अपने लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाती है तो उनको सीड मनी प्रोवाइड किया जाएगा 35,000 रुपए का। और जो लड़कियां स्कूल पढ़ रही है, अगर एक ब्लॉक के अंदर जो टॉपर गर्ल होगी 5, उनको कितना मिलेगा, 10+2 में 5,000 रुपए। समझ रही बात को, पढ़ने वालों को भी और जो अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप बना रही है उनको भी मिलेगा। पर स्कीम एक ही है, सशक्त महिला योजना, और इस स्कीम का जो एज है वो है 11 to 45। फिर है सुख आश्रय योजना, ये तो भी नई स्कीम है। सुख आश्रय योजना में ये बड़ा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है इस साल के, जो सर पेपर दे रहा है, इसे आप लिख लो। इसमें मैं बता रहा हूँ 90% चांस है क्वेश्चन को पूछना है। 101 करोड़ इसके लिए रखा हुआ है। द गवर्नमेंट विल बियर द एंटायर कॉस्ट ऑफ द एजुकेशन ऑफ नीडी चिल्ड्रन हु गेट एडमिशन इन लाइक इंस्टीट्यूशन, IIT, IIMs, एम्स, IIT, ITI, पॉलिटेक्निक, इनमें जिनको एडमिशन मिलती है उनको लिए पैसा दिया जाएगा। द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड द क्लोथिंग सब्सिडी, और जब वो पढ़ने के लिए जाएगा तो उसको 10,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी ताकि वो अपने लिए कपड़े भी ले लें। ठीक है जी, तो ये सारी स्कीम हमने देख ली है। तो अब हम इसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। तो इसमें क्या दिख रहा है, वुमेन वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है। देखो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के साथ क्या याद रखो, शगुन। ठीक है जी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस 5,000 रुपए मिलेंगे इनको कि भाई अपना काम करो जी। एक मदर टेरेसा असहाय मातृ संबंध, असहाय असहाय से लग रहा है ना पता, कि जो असहाय हो चुकी है, तो 6,000 रुपए पर मंथ, जब तक 18 साल तक उसका बेटा बेटी नहीं होता। अगर 2 है तो फिर और मिलेगा। और इनकम जेवर 50,000 से, सबको नहीं मिलेगा। विशेष महिला उत्थान योजना, तो विशेष महिला किसको बोला गया यहाँ पे, जिसके साथ कुछ फिजिकल लेवल पर एट्रोसिटीज हुई होगी, उसको 3,000 रुपये मिलेगा। जो उसको हेल्प करने वाला उसको 800 रुपये मिलेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी अनमोल योजना। अनमोल योजना के अंदर क्या है, बेटी है अनमोल, अगर बेटी पैदा होगी उसके बाद 21 से पहले पैदा हुई तो 12,000 मिलेंगे, 21 के बाद है तो कितने, 21,000 मिलेंगे, और साथ में स्कॉलरशिप मिलेगी। मुख्यमंत्री शगुन योजना देख लिया हमने। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, फर्स्ट चाइल्ड में 5,000 रुपये, सेकंड में 6,000 रुपये अगर गर्ल्स हुई। सशक्त महिला योजना, इसकी रखना डेट एज 11 से 35 साल। जो स्कूल पढ़ने वाली है उनको स्कॉलरशिप अगर वो टॉप कर रही है, और बाकियों को सेल्फ हेल्प ग्रुप। सुख आश्रय के अंदर फंड कितना है, 101 करोड़। ठीक है जी,